चलो भाई। हेलो दोस्तों, मैं आर्या योगी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं रेलगाड़ी के। आज ये तीसरा वीडियो है। अगर जो वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं। और बिना आपका समय लिए हुए हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है: एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शाम 5 बजे दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शाम 4:50 पर रवाना हुई। यदि स्टेशनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर हो तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वह एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए कि 2 ट्रेनें हैं। एक जैसे मान लीजिए कि ये 8 ट्रेन जा रही है दिल्ली से। ये दिल्ली है आपकी, ये दिल्ली से जा रही है, और ये इधर से ट्रेन अमृतसर से आ रही है, ये अमृतसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेनें, एक दिल्ली से, इसका जो भैया समय दे रखा है, समय बराबर है इसका, ये समय दे रखा है 5 बजे। ये जो ऊपर दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है ये 5 बजे समय चल रही है, 5 बजे के हिसाब से। और दूसरी जो अमृतसर से ट्रेन आ रही है वो 4:50, वो 4:50 पर अमृतसर से ट्रेन आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 450 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी 450 मीटर है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह दिल्ली से कितनी दूरी पर वो एक साथ मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमको एक ट्रेन 5 बजे चली और एक ट्रेन 4:50 पर चली, तो इसका मतलब कि 10 मिनट की हमको दूरी निकालना पड़ेगा। जो ट्रेनों की अब गति, इसकी गति दे रखा है, दिल्ली से जो ट्रेन चलती है उसकी 50 किलोमीटर है, और जो अमृतसर से आती है उसकी 60 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी चाल दे रखा है। अब देखिए कि इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा कि पहली बात तो इनका समय बराबर किया जाए। अब भैया समय बराबर करने के लिए ये 5 बजे है, 4:50 है, तो 10 मिनट की हम दूरी निकाल लेते हैं। जो 10 मिनट की दूरी, तो हमारे पास समय क्या है, समय बराबर है 10 मिनट। जब समय हमको 10 मिनट, क्योंकि 4:50 से 5 बजे में सिर्फ 10 मिनट समय है, और यहाँ से जो इनकी दूरी है तो 10 मिनट में ये जाएंगी कितना, 10, क्योंकि ये 50 चल रही है, ये 60 चल रही है, तो 10 किलोमीटर जाएगी। तो इसका चाल इसकी, इसके पास क्या हो गई, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई। तो 1 घंटा में ये कितनी दूरी तय करेगी, तो ये मिनट में है, ये किलोमीटर में, इनको एक ही भाषा में आपको करना पड़ेगा। जब एक भाषा में करना पड़ेगा, और ये आपको पता है समय है, ये चाल है, तो दूरी आपको निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और आपके पास चाल कितनी दे रखा है, 10 किलोमीटर, समय आपका कितना दे रखा है, 10, समय दे रखा है 10। इसको कन्वर्ट कर लीजिए घंटे में, बटे 60 कर दीजिए। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा, ये देखिए 60 किलोमीटर चल रही है, ये चाल नहीं है, चाल तो इसकी 60 किलोमीटर है, तो ये 60, अब ये आपका हो जाएगा 60, तो 60 से 60 कट जाएंगे, बराबर 10 किलोमीटर। यही आपकी चाल आई। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब इसका मतलब ये है कि ये 10 किलोमीटर दूरी ये 10 मिनट में तय कर लिया है। ये रेलगाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर लिया है। तो यहाँ पर आपकी जो कुल दूरी दे रखा था 450, तो आपके पास बचेगा कितना, 450 - 10 बराबर 440, यानी अब दोनों को 440 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। दोनों को 440 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, दोनों की, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। एक दिल्ली से अमृतसर जा रही है, एक अमृतसर से दिल्ली आ रही है, तो इनकी चाल आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 50 + 60 बराबर 110।
किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल आई किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल हो गई। अब जब ये चाल हो गई 110 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, दूरी इनको तय कितनी करना है, यहाँ पर देखिए 440 दूरी आपकी दे रखा है, दूरी बराबर 440। आपको समय निकालना है, समय आप निकाल लीजिए, जो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 440 बटा 110, काट लीजिए, बराबर आपका पास कितना है 4 घंटा। जब 4 घंटे की वैल्यू आपकी 4 घंटे आ गई, अब पूछ क्या क्वेश्चन रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अगर जो दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो अब यहाँ पर दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आपकी हो जाएगी चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल आपके पास कितनी है 50 को कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्योंकि यहाँ पर ये 60 था तो 110 में तो आपने 10 मिनट में कितनी दूरी तय किया, निकाल लिया, तो यहाँ 50 और गुणे समय कितना है 4 बराबर 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर, यही उनके बीच की दूरी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़का, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मिनट चलने में समय लेती है। यह कार 1 किलोमीटर दूरी जितनी देर में तय करती है उतनी देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पर जो मान ले कि माना हम जो इसकी दूरी है, हम इसको मान ले कि हमारे पास हमको कुछ पता ही नहीं, तो माना दूरी बराबर ए किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए कि हमने दूरी यहाँ पर मान लिया कि 1 किलोमीटर दूरी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर, तो भैया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। हम अनुपात समानुपात पर इसको सेट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा 25 मीटर चलने में, अब 25 मीटर चलने में जब वो 10 मीटर भागने में उतना समय लेता है जितना वही 25 मिनट में समय लेता है, तो अगर जो हम कहें कि 25:10 समानुपात, अगर जो यहाँ पर हम समानुपात, क्योंकि 1 किलोमीटर दूसरे स्टेप में बात कर रहा है 1 किलोमीटर, यानी कार 25 चल रही है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे ये कार है और ये लड़का है, ये 2 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है कि लड़का अगर जो 10 मीटर जितने में दूरी तय करता है तो ये 25 करता है। अब कह रहा है कि कार 1 किलोमीटर है, तो भैया अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये ए नहीं हो जाएगा, ये मान लीजिए ए तय कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर हम बना दें समानुपात और ए। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल, यानी बाहर पदों की गुणनफल करा लीजिए, तो बाहर के कराएंगे तो 25A बराबर 10 गुणे 1000, तो ए की वैल्यू आपकी 25 से करना 25 चक्कू 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 400 ही आपकी राइट आंसर है, क्योंकि माना दूरी है 1 किलोमीटर, तो यहाँ 1 मिनट, किलोमीटर की जगह पर मीटर मानिए, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है क्वेश्चन, मीटर में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर मीटर मानिए, तो ए बराबर क्या होगा 400 मीटर, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नदी की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहाव के विपरीत नाव की गति होगी। देखिए जब हमारी नदी चलती है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास नदी है, ये नदी इधर को जा रही है, इधर को ये नदी बह रही है, ठीक है, इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कह रहा है नदी की गति 3 किलोमीटर, जो ये नदी की गति है मतलब नदी की जो नदी चल रही है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर नदी जाती है। और दूसरे स्टेप में कह रहा है शांत पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर है, और जब शांत में 5 हो गई,
शांत में नाव की जो गति है वो 5 किलोमीटर। अब देखिए धारा की यानी नदी की गति आपको निकालना है, तो सिर्फ इससे इसको क्या करें, माइनस कर दे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धारा की गति बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर है। धारा की गति क्या हो जाएगी, किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, P और Q की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में P Q से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि P अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो वह कितनी देर में इस दूरी को तय कर लेगा। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, हमको पता है यहाँ P और Q दो व्यक्ति हैं, P अनुपात Q। इनकी जो चाल का अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। हमको समय का हमको पता है कि समय बराबर हो जाता है भैया, समय चालों का उल्टा हो जाता है, तो 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात एक निश्चित P Q से 10 मिनट अधिक समय लेता है। ये व्यक्ति जो है इससे 10 मिनट अधिक समय लेता है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या, एक, इसकी 3 की वैल्यू है, इसकी 2 की, तो भैया यही एक के डिफरेंस बराबर क्या है, 1 बराबर है 10। जब 1 बराबर 10 होगा तो इनका समय ये कितना समय लेगा, इसकी गुणा करा दे तो 10 या 30 लेगा, और इसकी करा दे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ये 20। तो जब ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी इतने इतने मिनट इनको लेना था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यदि P अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे। अब कह रहा है कि दुगनी चाल अगर जो कर दिया जाए तो भैया इसी दूरी को 2 से भाग करा दीजिए तो बराबर 15 मिनट। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये चाल आपकी क्या हो जाएगी, 15 मिनट में ये दूरी को तय कर लेगा अगर जो दुगना कर देगा। 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर लेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो समय दे रखा है, समय आपके पास जो दे रखा है वो 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड। और आपको जो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी जो दे रखा है वो 50 क्या दे रखा है, मीटर लंबी है, यानी लंबाई जो दे रखा है वो 150 मीटर दे रखा है। देखो दोनों एक ही जाति के हैं, मीटर एक ही है, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो एक खंभे को पार करने में समय लेगी। समय आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी है 150, चाल आपकी 16×48 तो 50/3। जब ये 3 हो गए, ये उलट कर ऊपर चले जाएंगे तो ये गुणे में आ जाएंगे, और 0 0 5 करना 5 5 15। आपका समय जो आया, समय बराबर 9 सेकेंड। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय बराबर 9 सेकंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए भैया 54 किलोमीटर ये लिखा है, 54 किलोमीटर। किलोमीटर आपको पहले से ही पता है कि एक बड़ी संख्या है और मीटर छोटी होती है। तो हमको ये भी पता है कि 18 का ये 3 गुना है, यानी 18 बड़ा है और 5 ये छोटा है। तो 18 का ये कितना है भैया, 3 गुना, तो 5 का हम 3 गुना कर दे बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। यही तो आपका राइट आंसर होगा। अगर जो आपको यहाँ से ना समझ में आ रहा हो तो इसी को, जब कोई बड़ा व्यक्ति को गरीब बनाना होगा तो गरीब की संगत करा दे। और गरीब की संगत क्या है भैया, 5/18 छोटा है, 5 18 करना 18, 18 3 54 बराबर 15। यानी दोनों स्टेप में एक ही आंसर आएगा। आप चाहे इधर से पकड़ लीजिए और चाहे इधर से पकड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के अभी क्वेश्चन बाकी हैं।
वीडियो पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक, और जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आप के लिए मेहनत करते हैं तो आप कुछ हमारे लिए भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय कर लेने वाले व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 मीटर की दूरी को तय कर रहा है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 600 मीटर, ये भैया मीटर दे रखा है, हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर में भैया 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000। तो अगर जो हम 1000 से इसको चेंजिंग करेंगे तो बटा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 0.6 किलोमीटर। ये दूरी हमारे पास बन गई 0.6 किलोमीटर की। जब 0.6 किलोमीटर की दूरी बन गई, क्वेश्चन कह रहा है 5 मिनट में तय करता है। अब देखिए समय जो दे रखा है, ये क्या है, दूरी हो गई आपकी, ये दूरी हो गई। अब आपको जो समय दे रखा है वो 5 मिनट में दे रखा है, तो 5 को अगर जो हम 60 से भाग कर दें तो ये घंटा में हो जाएगा। तो 5 करना 5, 5 बड़े हम 60, यानी 1/12 हमारा क्या हो जाएगा, घंटा। ये होगा घंटा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। चाल आपके पास पूछ रहा है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। और आपके पास आपको पता है दूरी कितनी है 0.6 किलोमीटर, समय कितना है 1/12। अब भैया ये क्या हो गए, ये उधर जाएंगे उलट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12×72। और जो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका होगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बड़े लेवल का। देखिए एक प्लेटफार्म की लंबाई 99 मीटर है। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 13 सही 1/2 सेकंड में पार करती है और 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई होगी। यहाँ से देखिए, जैसे हम मान लें कि यहाँ पर हम मान लें कि माना जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई एम, ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर हम मान लें, हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ट्रेन की लंबाई हमारी 1 किलोमीटर हो जाएगी, क्वेश्चन कह रहा है 99 मीटर, तो हम ट्रेन की चाल निकाल लें। अब भैया यहाँ पर ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, और चाल बराबर आपको पता ही है कि दूरी बटे समय होता है। हमने दूरी ये माना है तो, और समय वो ले रहा है 9, तो a/9 हो जाएगा। ये अब इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, यानी a/9। ये इसका क्या हो जाएगी, ये चाल हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये आपकी हो जाएगी 9 सेकंड में। यहाँ पर एक बात देखिए, इसको हम मीटर में माने क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ये सेकंड में दे रखा, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास जब ये होगा, ये चाल आपकी हो गई। फिर अगली बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटफार्म को पार करने में समय। अब हम यहाँ से समय निकाल लें। जब प्लेटफार्म को पार करने में समय, यानी प्लेटफार्म को पार करने में जो समय ले रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है, जब हम समय यहाँ से निकालेंगे तो दूरी बटा चाल। अब दूरी हमने कितना माना है, a, तो a, लेकिन 99 मीटर क्वेश्चन कह रहा है 99 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई है। जब 99 मीटर ये हो जाएगी तो ये आपका 99 a + 99। अब यहाँ से जो आपकी ये आया समय बराबर दूरी बटे चाल, जो चाल आया वो ये होगा कि a/9, a/9। अब इसका मतलब है कि यहाँ से अगर जो, लेकिन क्वेश्चन उस पर कह रहा था कि 13 सही 1/2 सेकंड में पार करती है। 13 सही 1/2 यानी 13 सही 1/2, 13 दूना 26, 1 27, यानी ये हो जाएगा a + 99। और इसको अगर जो हम ये संख्या क्या उलट जाएगी 9/2,
ए बराबर 13 दूना 26 एक 27/2। आपके पास ये वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ से अगर जो हम इसको पुट कराएं तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 गुणे 9 ए प्लस 99 बटा ए बराबर, एक मिनट, यहाँ से ये इसकी गुणा करा दे, बराबर ये आपका हो जाएगा बराबर 27A। अगर जो ये आपका होगा तो हम बराबर बराबर काट सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 9 एकन्ना 9 9 त्रुक 27, इसकी गुणा करा ले तो 2A प्लस 9 दून 18 के 8 हासिला 1 9 दून 18 1 19 198 बराबर 3A। अब देखिए यहाँ से 3A से 2A जाएगा यानी A, तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा 198। जो 198 आया और आपने माना क्या था, 198 दूरी माना था यानी 198 A की वैल्यू माना था, तो A बराबर 198 आया यानी 198 मीटर। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि ट्रेन की लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 198 मीटर। दोस्तों चैनल क्वेश्चन अच्छा लगे तो आर्या योगी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन करिए जरूर। अगर जो आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूं तो हमारे लिए आप भी कुछ करिए।